भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोलाहल मचा हुआ है, कलह मचा हुआ है, पति आपकी बात नहीं मानता, बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं उनको मना के बोल के, लेकिन वो आपकी कोई भी बात नहीं सुनते। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें कि आपके घर में शांति आ जाए। आप जो बोले, जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी घर के हैं, जितनी भी माएँ हैं और जितनी भी पत्नियां हैं, वो अगर अपने पति से परेशान है, मतलब वो पति उनकी बात ही नहीं मानता, तो कौन सा ऐसा उपाय करें कि पति उनकी बात मानने लगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग आते हैं और जो अपना पत्र देते हैं, उन्होंने बताया कि हमने ये उपाय किया और हमारा पति और हमारा बच्चा हमारी बात मानने लगा है केवल ये उपाय करने से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 उपाय बताने वाला हूं। अगर आपने बहुत अच्छे से इस उपाय को कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपका जो घर है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मतलब आपके घर में कोलाहल नहीं मचेगी, कलह नहीं मचेगी, शांति रहेगी, दरिद्रता आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, माता लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश होगा। तो कौन कौन से ऐसे उपाय हैं, मैं पूरा 2 उपाय आपको बताने वाला हूं। अगर आपने उपाय को अच्छे से कर लिया, ध्यान से कर लिया, तो आपके जीवन में जितनी भी समस्या है वो बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से दूरी कर देंगे। माता पार्वती की भी कृपा होगी ही होगी। तो कैसे क्या करना, चलिए बताते हैं। 2 उपाय बताऊंगा जो कि पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जो मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो उसमें आपको करना क्या है, उसमें आपको जितनी भी पत्नी है उसमें आपको लेना है 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल। क्या क्या लेना है, 1 बेलपत्र लेना है और 1 लोटा जल। अब देखिए, बेलपत्र में आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि बेलपत्र की 1 पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं। नहीं, पूज्य गुरुदेव बताते हैं और हम सबको भी पता है कि जो बेलपत्र की 3 पत्तियां होती हैं उन्हीं को हम लोग बेलपत्र मानते हैं 1। तो आपको क्या करना है, आपको 1 बेलपत्र लेना है और 1 लोटा जल जो कि तांबे के लोटे में होगा। अब जो लोटा आप जो जल लेंगे उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है उसमें आपको घर से ही लेके जाना है, आपको मंदिर परिसर से जल नहीं लेना है। बहुत सारे लोग मंदिर से ही ले लेते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर आप मंदिर से जल लेके जाते हैं तो आपको उतना ज्यादा फल नहीं रहता, आपको अपने घर से लेके जाना है। तो आपने क्या क्या ले लिया, तांबे के लोटे में जल ले लिया और 1 बेलपत्र लेके कहाँ पहुंच गए, शिव मंदिर। अब जितने भी माताएं हैं जिनका बच्चा बात नहीं मानता, जितनी भी पत्नियां हैं जिनका पति बात नहीं मानता, आपको क्या करना है, सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े होना है शिव मंदिर में। दक्षिण दिशा में आप लोग खड़े हो गए। दक्षिण दिशा में खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर की ओर होगा। मतलब आपको खड़े दक्षिण में होना है और आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर की ओर होगा। उत्तर की ओर मतलब आप समझेंगे कैसे, जिधर जलाधारी रहती है, जिधर से पानी जलाधारी से नीचे गिरता है उसी को बोलते हैं हम लोग उत्तर दिशा। तो आपको क्या करना है, उधर खड़े हो जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने बेलपत्र लिया है सबसे पहले आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। उसके बाद जो आपने 1 लोटा जल लिया है वहां आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है चंद्रमौली महादेव। कौन से महादेव, चंद्रमौली महादेव। तो आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करके आपको धीरे 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 वो जल बेलपत्र के ऊपर से ही शिवलिंग पे अर्पित करनी है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांग लेना है। किसके रूप में, औषधि के रूप में, कि बाबा हमको ये औषधि के रूप में दे दीजिए, हमारा पति बात नहीं मानता, हमारा बच्चा बात नहीं मानता। अब क्या होगा, अब जब वो जल नीचे गिरेगा जलाधारी से तो आपको किसी दूसरे पात्र में भर लेना है। क्यों भर लेना है, क्योंकि अब वो साधारण जल नहीं रह गया, अब वो औषधि वाला जल अमृत गिर रहा, उसको आपने भर लिया और लेके अपने घर चले आइए। घर आने के बाद जब भी आपका पति खाना मांगे या पानी मांगे तो आपको पानी तो देना है, लेकिन 1 बूंद इसका भी मिला देना है। जब भी आपका बच्चा दूध मांगे कि मम्मी मुझे दूध पीना है, तो आपको 1 बूंद इसका मिला देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र 1 से 1.5 महीने अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपके घर में जितनी भी कोलाहल मची हो सारी की सारी कोलाहल दूर होगी, आपका घर भी अच्छा होगा और आपके घर में जो कोई भी परेशानी और जो कोई भी समस्या है वो दूर होगी। ये था पहला उपाय। दूसरा उपाय मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाला हूँ, थोड़ा सा उपाय ध्यान समझिएगा। आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, बस सेम टू सेम आपको पार्थिव शिवलिंग बनानी है। लेकिन कैसे बनानी है, आपको मिट्टी लेके कहाँ जाना है, समी का जो पेड़ है उसके नीचे, समी के पेड़ के आप चले गए नीचे, वहां आपने शिवलिंग बनाया, अच्छे से उसकी स्थापना की, पूजा की। जो आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो बेलपत्र नहीं बहाना, बाकी शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग आप बहते जल में बहा दीजिए। उसके बाद जो बेलपत्र है उसको बाबा से औषधि के रूप में मांगना है और घर लेके चले आना है। उसके बाद उसको छत में अच्छे से सुखवा लीजिएगा। सुखवाने के बाद उसको पाउडर का फॉर्म बना लीजिएगा। अब जब भी आपका जो पति है, बच्चा है, खाना मांगे तो आपको खाने में दाल या सब्जी में मिला देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये उपाय करने से ही आपका घर एकदम शांत हो जाता है और आपके घर में कोई भी परेशानियां नहीं आती है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।